हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। हम सभी को पता है कि गौतम गंभीर को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से केकेआर को चैंपियन बनाया केकेआर में आते ही, और जब एलएसडी के मेंटोर थे तो एलएसडी ने दोनों सीजन प्लेऑफ खेला। और इसके बाद हम सभी को पता है कि टी20 वर्ल्ड कप है आईपीएल के बाद, और वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ का ये आखिरी कैंपेन होगा टीम इंडिया के लिए। इसके बाद वो विदाई ले लेंगे टीम इंडिया से, और बीसीसीआई एक अच्छे कोच की कवायद में जुड़ गया है। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक सारी की सारी जो डील है गौतम गंभीर के साथ बीसीसीआई की, वो पूरी हो चुकी है और अब गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के कोच बनेंगे। तो उसी चीज को लेकर बात करेंगे कि गौतम गंभीर जब आएंगे अंदर तो कौन जाएगा बाहर और किसकी खुलेगी लॉटरी। उन सारी चीजों को लेकर एक एक करके बात करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। जब गौतम गंभीर कोच बनेंगे तो कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो जाएंगे बाहर। पहला नाम आएगा विराट कोहली का। जी हाँ, यहाँ सबसे पहला नाम विराट कोहली का आएगा। जब गौतम गंभीर कोच बनेंगे तो वो बाहर जाएंगे। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम सभी को पता है कि विराट कोहली को लेकर, और विराट कोहली खुद भी मान चुके हैं लगभग, कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद टी20 नहीं खेलेंगे। और यही रीजन है कि गौतम गंभीर आते ही उनको टीम से बाहर करेंगे, क्योंकि उनकी एज भी लगभग हो चुकी है। हालांकि इसके बाद जिस तरह की उनकी फिटनेस है, वो ओडीआई खेलेंगे, वो टेस्ट मैच खेलेंगे। हो सकता है कि जो ओडीआई में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो लगभग उनका खेलना तय ही है, लेकिन उसके बाद जो वर्ल्ड कप होना है 2027 में वो भी खेल जाए, लेकिन टी20 इसके बाद आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे जब गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट के टीम इंडिया के कोच बन जाएंगे वर्ल्ड कप के बाद। अब इसके बाद अगला नाम आता है रोहित शर्मा का, जिनको लेकर तय हो गया था 2022 में ही कि ये इनका आखिरी टी20 वर्ल्ड कप है, ये यहाँ पर अब नजर नहीं आएंगे इसके बाद टी20 सेटअप में टीम इंडिया की। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि 8 से 6 महीने पहले जिस तरह से लगातार हार्दिक पांड्या की इंजरी, सूर्य कुमार यादव की इंजरी, लगातार प्लेयर्स की इंजरी होती गई और लगभग टीम इंडिया को कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिल पा रहा था जो कैप्टन मटेरियल हो। इसीलिए माफ कीजिएगा, गौतम गंभीर कह रहा हूँ, रोहित शर्मा को वापस बुलाया जाता है। रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में आते हैं और यहाँ पर कैप्टनसी कर रहे हैं, और इसी के बाद ये रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। अभी उनकी 37 से ऊपर उम्र हो चुकी है, और इस वर्ल्ड कप के बाद जो अगला वर्ल्ड कप है वो 2026 में है। यहाँ पर 39 साल के हो जाएंगे, और तब तक बीसीसीआई या टीम इंडिया रोहित के लिए टी20 तो बिल्कुल नहीं रखना चाहेगी। हो सकता है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वो खेल जाएंगे, लेकिन उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, और यहाँ से उनकी छुट्टी हो जाएगी। अगले जो प्लेयर हैं वो कौन है? वो हैं केएल राहुल, जिनको लेकर बात चल रही है लगातार कि टी20 में कभी कभार आ सकते नहीं आ सकते। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं वो, लेकिन कभी कभार खबरें आती है कि उनका कमबैक हो जाएगा टी20 में। लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर ने उनको एलएसडी में देखा है, सारी चीजें देखी हैं, किस तरह से वो बैटिंग करते हैं, तो गौतम गंभीर को समझ में आ गया होगा कि ये खिलाड़ी टी20 के लायक उस तरह से नहीं है। और यही रीजन है कि केएल राहुल आपको टी20 के सेटअप में अब शायद नजर नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल है कि वो उनका कमबैक टी20 में हो पाए। वो ओडीआई खेलेंगे और टेस्ट में कभी अंदर बाहर होते रहते हैं, तो हो सकता है, लेकिन टी20 में बहुत मुश्किल है कि आपको केएल राहुल नजर आए। और ना सिर्फ 3, बात करेंगे 5 खिलाड़ियों की। 2 और कौन से खिलाड़ी हैं जो बाहर जाएंगे गौतम गंभीर के आने के बाद? उसमें अगला नाम है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा इस वजह से क्योंकि हम उनको टेस्ट में और ओडीआई में अच्छा करते हुए देखते हैं, लेकिन जब बात आती है टी20 की तो उनका प्लेयर जो परफॉर्मेंस होता है वो बाइट्स में होता है। कभी कभार एक आध विकेट आ गई, कभी कुछ रन बना दिए, लेकिन इंडिया के लिए रन तो बहुत मुश्किल से आते हैं। उनकी बैटिंग तो बहुत कम देखने को मिलती है, खासतौर पर टी20 में। टेस्ट में अच्छा कर जाते हैं वो बैटिंग से वो, लेकिन टी20 में नजर नहीं आता है। सीएसके के लिए फिर भी अच्छा करते थे, लेकिन इस साल सीएसके के लिए भी खराब किया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि अब रविंद्र जडेजा भी इस सेटअप का हिस्सा नहीं होंगे गौतम गंभीर के आने के बाद। अगले प्लेयर है मोहम्मद शमी। इनकी ओडीआई और टेस्ट की जगह पर कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह से वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया 2023 में, तो लोगों को उम्मीद लगी कि यहां पर भी शायद 2024 खेल जाए, लेकिन उनका टी20 में प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहता है, हम सभी को पता है। और उनकी इंजरीज जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो बीसीसीआई या गौतम गंभीर ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनको तीनों फॉर्मेट खिलाकर इनकी इंजरी फिर से एक्टिवेट कर दी जाए। तो यहाँ पर वो टेस्ट और ओडीआई में उनको खिलाया जाएगा, और इस फॉर्मेट से उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। अब बात करेंगे 3 से कौन खिलाड़ी है वो जो इस टीम में आ सकते हैं। पहला नाम रिंकू सिंह, जिनको हटाकर बीसीसीआई ने गुनाही किया है। शिवम दुबे को यार किसी को भेला है, लेकिन रिंकू सिंह की जगह वहां पर बनती थी। तो रिंकू सिंह तो अपने आप ही आ जाएंगे जब इतने सारे खिलाड़ी बाहर जाएंगे उस स्क्वाड में। और उसके बाद अगला नाम जो है वो है शुभमन गिल,
जो इस टीम का हिस्सा थे जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आए तो आपको जगह फिल करनी थी, और जगह फिल करोगे आप तो फिर आप किसी को तो बाहर करना पड़ेगा, तो वो शुभमन गिल बाहर गए। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जब रोहित शर्मा और विराट कोहली चले जाएंगे तो यहाँ पर शुभमन गिल की वापसी आपको होती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। अब अगले प्लेयर की जब बात करेंगे हम, तो वो है कोई और नहीं, श्रेयस अय्यर, जो कि केकेआर के खुद कप्तान थे, जिन्होंने अपनी कप्तानी में केकेआर को टाइटल दिलाया। और आपको बता दें कि 2018 वो साल था जब गौतम गंभीर ने दिल्ली की कप्तानी छोड़ी थी, तो गौतम गंभीर ने ही श्रेयस अय्यर को कप्तान अपॉइंट कराया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आना और उस बार ट्रॉफी जीत लेना गौतम गंभीर के साथ, तो गौतम गंभीर ने साफ तौर पर उनकी बैटिंग और कैप्टनसी स्किल्स देखी होंगी, और अगर उन्होंने देखी होंगी तो जब वो आएंगे तो श्रेयस अय्यर की T20 टीम में वापसी हो सकती है पूरी तरीके से। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जो अंदर आएंगे और 5 खिलाड़ी बाहर जाएंगे जब गौतम गंभीर आएंगे। ऐसा कुछ होने वाला है T20 वर्ल्ड कप के बाद, या फिर आपकी राय इस पर कुछ और है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बन जाएंगे।